लीजिएगा सब श्रीमान लोगों का फेस का फोटो तो आना चाहिए। लो शंभू जी। अच्छा, अभी यहीं से नजदीक अपना एक आश्रम, अ, हाँ, श्री मंडल जी ने कहा चर्चा उस पर होनी चाहिए। तो वहाँ के जो इस समय आए हुए संत जी हैं, इनके गुरु थे जो, और उनसे पहले जो इनके गुरु थे, ऐसे करके पीढ़ियां चलते आ रही। तो ये लोग समाधि ले लेते हैं, इनको एक अनुभव होता है। इनके जो सातवें पूर्वज थे, उन्होंने कहा कि अब मेरी तबीयत लास्ट स्टेज चल रही है, मुझे इच्छा अनुसार जो है मृत्यु को पाने के लिए मुझे समाधि दिया जाए, ये मेरी इच्छा है। तो लोगों ने कहा जीते जी कैसे आप जमीन के अंदर जाओगे, जीते जी कैसे जाओगे, कहेंगे ये हमारी इच्छा है। तो उस टाइम में सरकार का बाधा नहीं था। अभी आप इच्छा मृत्यु मांगो तो सरकार को प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हम अपने से मरना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम में वो नहीं था। फिर भी पंच परमेश्वर को इकट्ठा किया गया। जो पंच परमेश्वर होते हैं गांव के मुखिया, उनको इकट्ठा किया गया। उन्होंने कहा कि आप चाहे अपने झोपड़ी में अपने आप जो बीमारी अवस्था चल रही मर जाओगे, कोई नहीं जानेगा। तो आपकी इच्छा है तो हम आपकी ये भी इच्छा पूरी करते हैं। तो एक जो है स्थान, पवित्र स्थान को वहाँ खुदाई हुआ, और फिर इसके बाद फूल मालाओं से उसमें जैसे गद्दे बिछाए जाते हैं वैसे फूल मालाएं बिछाई गई, और आराम पूर्वक उनको वहीं पे जो भी उनको उस टाइम में जो है आहार दे करके वहीं पे उनको लेटा दिया गया। और फिर यही क्रम चालू था। ऐसे में लास्ट पोजीशन चल ही रहा था, और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई। उस जगह पे ही उनकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हो गई तो उनमें परखने वाले लोग नाड़ी से पहले देखते थे कि नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही। नाड़ी का अनुभव होता था। आज डॉक्टर लोग तो तमाम चेकिंग करके वो मांगते हैं कि ये चेक कराए कि नहीं, वो कराए कि, पहले नाड़ी से ही हो जाता था। तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब साहब एकदम से गुरुदेव एकदम चले गए हैं, मतलब इनका देहासन हो गया है, अब ऐसा करिए कि इन्हें दफना दिए। तो वहीं पे उनको फूल मालाएं और मट्टी वगैरह डाल के वहीं पे तो समाधि क्रम चल ही रहा। और ऐसे करके सातवीं पीढ़ी आठवीं पीढ़ी बीतती गई, और ये जो संत महाराज जी आए, ये भी बहुत पहुँचे हुए हैं। तो इनके जो सातवें थे ना, उनके में इतना पावर था कि उन्हीं का नाम का जो है महिमा, या उनकी महिमा से पूरे खानदान के लोग अपनी अपनी पीढ़ी का जो है आदर करके एक एक जन संत होते जा रहे हैं। अब जो सातवें पीढ़ी के थे, एक बार क्या हुआ कि वो भोजन बना रहे, हाँ, भोजन बना रहे थे, और एकदम एकांत में बना रहे, अकेले ही बैठे थे। बोले अकेले के लिए कितना भोजन लगेगा। तो एकदम हकीकत बात है, भोजन बना रहे थे। और पहले गांव खेड़ा ऐसा था, यहाँ पे समझिए कि ये तो बिल्डिंगों का माहौल है, वहाँ पे एकदम जंगल था, वहीं पे बना रहे थे। और जो बना करके भोजन रखे, और ये हुआ कि अब हो गया है, पहले सुमिरन कर लूँ भगवान का, फिर मैं भोजन करूँ। तो भोजन में बनाए क्या थे कि आटे का गोल गोल जो बनता है, बट्टी बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, बट्टी, और आलू का चोखा। तो हाँ, संत लोग तीखा से बहुत परहेज करते हैं, करेले से बहुत परहेज करते हैं। जो चीज़ कड़वी होती है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, तो उसमें मर्चा नहीं डाले, नमक और आलू का मिला करके बनाए थे। लेकिन देसी घी संत लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देसी घी रह गया था, उसको आग में गर्म करके कटोरी में रखे ही थे। इतने में एक कुत्ता आया और वो वाटी लेके भाग गया, जबकि सिंगल ही वाटी। हाँ, लीजिएगा सर, क्या वाटी लेके भाग गया वो। अब महाराज जी घबरा गए कि इस जंगल में और कहाँ से कैसे आया, कैसे आ गया। अभी तो मैं सुमिरन कर रहा हूँ, और एक आँख खोल के देख रहे कुत्ता ले रहा है। जब उसको डांटे भी नहीं, बोले आज लगता है हमारा पूरा एकादशी होने वाला है। उसको डांटे भी नहीं, भगा भी नहीं,
और जब उसके पास जा रहे हैं तो वो कुत्ता भागा लेके मुंह में दाब के। अब ये कटोरी का घी लेके भाग रहे हैं, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, अरे घी के साथ लगा के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर जा करके पकड़ लेते हैं उसको, कहते हैं गुरुदेव इतना नाराज हो गए, हम थोड़ी आपको मारने वाले थे, हम समझ रहे हैं आप इस भेष में आए हुए। और वहीं पे उन्हें प्रकट करके दिखाया उनके गुरुदेव ने। तो ये हकीकत होती थी तब, इतनी मन में जो है मन शुद्ध विचारों से भावना रखते थे, प्रकट हो जाता था। जैसे आज भी है, आज आप किसी को दिल से याद करो, हिचकी तो जरूर आई, वो आए नहीं आए, आज भी है, हिचकी जरूर आएगी आप। हाँ, तो ये सब चीजें देखिए, अन्ना साहब को घर वाले याद कर रहे हैं। अन्ना साहब अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे।